हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों, आज आपका क्या है ला के आया हूँ। हिंदी का पाठ 5 है, इकाई पहली इकाई का। आपके पाठ का नाम है गोवा जैसे मैंने देखा। गोवा जैसे मैंने देखा का के लेखक हैं विनय शर्मा जी। तो उनके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं और पढ़ते हैं। विनय शर्मा जी का बेटा जन्म उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था। परिचय क्या है। विनय शर्मा का अधिकांश लेखन उनके अनुभव पर आधारित रहा। आपकी याच रचनाएं पत्रिकाओं में नियमित छपती रहती हैं। यात्रा वृत्तांत आपकी पसंदीदा विधा है। साथ ही अपने व्यंग्य और ललित निबंध भी लिखे हैं। कृतियाँ आनंद का उद्गम, अमरकंटक, ललित निबंध, चित्र की परीक्षा, व्यंग्य, अमरनाथ यात्रा, प्रकृति के बीच, कोयम्बतूर में कुछ दिन, यात्रा वृत्तांत आदि। यहाँ पर देखते हैं गद्य संबंधी प्रस्तुत यात्रा वर्णन के माध्यम से लेखक ने गोवा के सुंदर समुद्री किनारों, वहाँ की जीवन शैली, त्यौहार आदि का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। ठीक है। हाँ, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, लेखक ने गोवा के जो यहाँ पे विनय शर्मा जो आपका गोवा है, जो समुद्र है, उनके बारे में व्याख्या की, उनके बारे में चीज़ों को बताया है कि कितना सुंदर है, क्या है, कैसे है। ओके। हाँ बेटा, अभी पढ़ते हैं अपन। थोड़ा बेटा इसे बड़ा करते हैं। ओके। गोवा, यह नाम सुनते ही सभी का मन तरंगायित हो उठता है, और हो भी क्यों ना। तरंगायित का मतलब क्या होता है, एकदम प्रसन्न हो जाते हैं, एकदम बेटा मजा आ जाता है कि भाई कहाँ जाने वाले, अपन गोवा जाने वाले हैं। यहाँ की प्रकृति, आबो हवा और जीवन शैली का आकर्षण ऐसा है कि पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं। पर्यटक मतलब क्या होता है, जो घूमने वगैरह जाते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पर्यटक। या बोल रहे हैं भैया विनय शर्मा जी की गोवा ऐसी चीज़ है यार, ऐसा है ही वहाँ पे गोवा बीच के लोग क्या होते हैं, पर्यटक जो घूमने वाले रहते हैं, खुद ब खुद अपने अपने आप क्या होता है, खींचे चले आते हैं कि चलो भैया यहाँ पे क्या करते हैं, गोवा देखते हैं। देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद यह छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटक के दिल की धड़कन है। बोल रहे हैं कि भैया ये भारत का सबसे क्या है, एक छोटा सा, एक कोने में स्थित छोटा सा राज्य है, प्रत्येक पर्यटक की दिल की धड़कन है। क्या है भैया, जो घूमना चाहते, जो फिरना चाहते, जिनको मज़ा आता है यहाँ पे जाना, वहाँ पे जाना, टूरिस्टर है, जो घूमने वाले लोग हैं, पर्यटक हैं, क्या होता है उनको मज़ा आता है। क्या होता है उनको मज़ा आता है क्या है, छोटा सा राज्य है, लेकिन क्या होता है फिर लोगों की क्या है, दिल की धड़कन है। यही कारण है कि मैं भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुंचा। बोल रहे कि भैया विनय शर्मा जी, मैं भी तो इंदौर में था, लेकिन क्या हुआ, खुद ब खुद खींचे चला गया, मज़ा आ गया। कहाँ पे चला गया भैया, सीधा इंदौर से गोवा चला गए। ठीक है। हाँ, खंडवा से मेरे साधु साहब भी परिवार हमारे साथ शामिल हो। बेटा खंडवा यहाँ पे मुंबई में पड़ता है, पनवेल वगैरह के आगे है खंडवा, एक शहर है। ठीक है। हाँ, खंडवा से मेरे साधु साहब, साधु मतलब क्या होता है बेटा, साधु क्या होता मतलब कि जो विनय शर्मा जी उनके साली के हस्बैंड जी, उनको क्या बोलते हैं, साधु साहब बोलते हैं। ठीक है। हाँ, ये भोजपुरी में बहुत ज़्यादा चलता है बेटा, अपने यूपी बिहार में बहुत ज़्यादा चलता है। ठीक है। हाँ, फिर क्या हुआ बेटा, 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मडगांव रुकी तो सुबह का उजास हो गया था। फिर क्या होता है, ये लोग निकल लेते हैं जब 23 नवंबर को, जब गोवा एक्सप्रेस क्या होती है, मडगांव रुकती है, तो क्या सुबह का उजास हो गया था। उजास मतलब क्या होता है बेटा, उजाला बोलते हैं उससे। क्या बोलते हैं, उजाला बोलते हैं। एक टैक्सी के हार ने मेरा ध्यान उसकी ओर खींचा। क्या हो रहा था, एक टैक्सी जा रही थी, क्या होता है उनका ध्यान वो खींच लेती थी, आकर्षित कर लेती है, और हम फटाफट उसमें क्या हो गए, बैठ गए। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। क्या हो जाता है, उसमें सब लोग आए और टैक्सी में बेटा बैठ गए। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर क्या थी, एक छोटी सी पतली सी सड़क थी, उस पर क्या पड़ी, चल पड़ी, दौड़ पड़ी, स्टार्ट हो गई।
शीतल हवा के झोंकों से मन प्रसन्न हो गया और यात्रा की सारी थकान मिट गई। एकदम शीतल हवा, एकदम ठंडी ठंडी, बाबू क्या बोलते हैं, कूल कूल वाली क्या हो गया वहाँ पे हवा आने लगी। फिर क्या हो जाता है, उनकी थकान दूर हो जाती है, थकान मिट जाती है। मैं सोचने लगा कि पर्यटन का भी अपना ही आनंद, बोल रहे घूमने फिरने का अपना आनंद ही अलग है, उसका मजा ही बेटा कुछ और ही है। ओके, बदले हुए वातावरण के कारण मन तरोताजा हो जाता है तथा शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल, क्या बोलते हैं कि बदले हुए वातावरण अपना जो एनवायरनमेंट है क्या हो जाता है, बदल जाता है, थोड़ा अच्छा हो जाता है, मौसम थोड़ा बढ़िया हो जाता है। फिर क्या हो जाता है, मन थोड़ा तरोताजा हो जाता है, थोड़ा एकदम शुद्ध हो जाता है, मज़ा आता है, भाई अभी एनर्जी आ चुकी है। और थोड़ा क्या हो जाता है, शरीर को आराम मिल जाता है, विश्राम मिल जाता है। कुछ देर बाद हमारी टैक्सी मड़गांव से 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित कस्बा बेनालियम के एक रिसोर्ट में आकर रुक गई। क्या होता है, कुछ देर हमारी टैक्सी मड़गांव से कितना दूर है, 5 किलोमीटर दूर है, क्या है, रिसोर्ट है, क्या है, रिसोर्ट आके क्या हो गई, कहाँ पे, कस्बा का नाम क्या था, बेनालियम, वहाँ पे क्या था कि रिसोर्ट, वहाँ पे क्या होता है बेटा, आके उनकी टैक्सी रुक जाती है। यह रिसोर्ट हमने पहले से बुक कर लिया था। क्या बोल रहे हैं विनय शर्मा जी कि भैया ये रिसोर्ट हुआ मैंने पहले से ही बुक कर लिया था, ठीक है। हाँ, फिर क्या होता है, इसलिए औपचारिक, क्या बोले बेटा, इसलिए औपचारिक खाना पूर्ति कर हम आराम करने के इरादे से अपने अपने सीट में चले गए। अभी क्या बोले कि औपचारिक मतलब जो खाना पूर्ति, खाना जो उनकी जितना उनको चाहिए था एक एनर्जी के लिए, खाना पीना खाए और क्या हो जाता है, अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। कहाँ, किसके लिए, आराम करने के लिए बेटा, किसके लिए, आराम करने के लिए। सीट मतलब बोले अपना अपना जो उनका कमरा था सोने का वगैरह का, वहाँ पे क्या हो गया, अपने वो चले गए। इससे पहले कि हम कमरों से बाहर निकले, मैं आपको गोवा की कुछ खास बातें बता दो। बोल रहे हैं कि भैया कि मैं कमरों से बाहर निकलने से पहले क्या करता हूँ, आपको गोवा की कुछ खास बातें आपको बताना चाहता हूँ, बता दो तो थोड़ा मज़ा आ जाएगा। ओके, दरअसल गोवा राज्य 2 भागों में बटा है। क्या होता है, जो गोवा राज्य है बेटा क्या है, 2 भागों में बटा है। पहला भाग क्या है, दक्षिण गोवा जिला तथा उत्तर गोवा, क्या है, दो राज्य में क्या हुआ है, सॉरी 2 भागों में बटा है। एक क्या हो गया आपका दक्षिण गोवा और दूसरा क्या है, उत्तर गोवा जिला। इसकी राजधानी पणजी मांडवी, इसकी क्या है राजधानी किसकी, गोवा की, क्या है, पणजी है बेटा, पणजी बोलते इसे। मांडवी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है, जो पणजी है, कहाँ पे, गोवा, ये बेटा मांडवी नदी के किनारे स्थित है, बसा हुआ है। यह नदी काफ़ी बड़ी है तथा वर्ष भर पानी से भर रहती है। बोल रहे कि जो अपना ये नदी है, कौन सी नदी, मांडवी नदी, हमेशा इसमें पानी भरा रहता है, पूरे साल का पानी, और काफ़ी बड़ी भी है। फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ मौसम में प्रायः उमस तथा हवा में नमी बनी रहती है। यहाँ पे क्या बोल, उमस मतलब होता है गर्मी, तथा हवा में नमी, नमी मतलब क्या बोल रहे बेटा, एकदम होता है ना नमी, थोड़ा पानी टाइप बोलते हैं उसे, पानी टाइप क्या बोलते हैं उसे, नमी बनी रहती है। शरीर एकदम नमी, एकदम बोलते हैं ना कि शरीर चिपचिपाता रहता है, लेकिन मुंबई जितना नहीं। बोल रहे भैया शरीर में यार चिपचिपा पसीने आते रहते हैं, लेकिन क्या, लेकिन मुंबई जितना नहीं भैया। मुंबई में सीधी सी बात है बेटा, हम लोग भी मुंबई में है, एक बार चल के आते, मैं तो चल के आता, पूरा शर्ट भीग जाता है बेटा, हालत गंभीर हो जाती है कि यार आखिर चल क्या रहा है यहाँ पे, एकदम क्या हो जाती है, हालत ख़राब हो जाती है, एकदम समझ लो कि एकदम पूरा एकदम बेटा पसीना पसीना हो जाता है। क्या हो जाता है, अपन पूरा पसीना पसीना हो जाता है। हाँ, लेकिन मुंबई जितना नहीं, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरितिमा से भरपूर है, फिर भी धूप तो तीखी ही होती है। हरितिमा मतलब क्या, हरे भरे हैं, बहुत सारा हरे भरे चीज़ें हैं बेटा। हरितिमा मतलब क्या था, हरी भरी पेड़ पौधे जो लगे हैं से भरपूर है, फिर भी धूप तो तीखी हो जाती है। सीधी बात है, धूप क्या हो जाती है यहाँ पे, बहुत तीखी हो जाती है, बहुत तेज़ी से लगती है। यहाँ तो गोवा अपने खूबसूरत सफ़ेद रेतीलों तटों, महंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद यह अपने में एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि भैया ये गोवा ना, ये रेतीले सुंदर सुंदर सफ़ेद सफ़ेद रेतीले तट मतलब किनारा, महंगे होटल, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट के
और ख़ास जीवन शैली के लिए मशहूर है। लेकिन ये एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए हैं। सांस्कृतिक विरासत मतलब क्या होता है, जो पहले चीज़ें थी संस्कृति, भारत के जो कल्चर है वो भी क्या हुआ है, एक समेटा हुआ है, अपने अंदर रखा हुआ है। यहाँ की शाम बड़ी अच्छी होती है, तो चलो इस शाम का आनंद लें। ठीक है भाई, देखते हैं क्या आनंद है। बेटा ये PDF है, इसी से आपको पढ़ाते हैं, थोड़ा मज़ा आता है। के लिए क्या हुआ, के लिए बेनालियम बीच की ओर चलें। बोल रहे हैं कि शाम का आनंद के लिए कौन से बीच चलना है बेटा, ये बात याद रखो, आपको क्वेश्चन आंसर जरूर आएगा कि कौन से बीच में आनंद लेने के लिए जा रहे थे। कि तो क्या बोलेंगे अपन, बेनालियम बीच की ओर चलें। आप भी चलें क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तथा शांत जगह है बेनालियम। बोल रहे हैं भैया आप भी चलो, क्या किसको बोल रहे हैं, सबको समझा रहे हैं भैया चलो आप भी। ये बेनालियम बहुत ही शांत जगह है, एकदम मज़ा आ जाता है और बहुत खूबसूरत भी है। दिन भर की थकान तथा उमस भरी गर्मी के बाद शाम को बीच पर जाना बड़ा अच्छा लग रहा था। इतनी गर्मी थी यार, एकदम उमस थी, एकदम तड़प थी, लेकिन जब शाम को जाते थे क्या होता, चीज़ें मज़ा आती, अच्छा लगता था। ठीक है, रिसोर्ट के बीच की दूरी कोई किलोमीटर ही थी, लेकिन जल्दी जल्दी चलने के बाद या भी या दूरी तय हो ही नहीं पा रहे थे। क्या हो रहे बोले कि यार 1 ही किलोमीटर था, लेकिन क्या होता था, चल नहीं पाए, जल्दी जल्दी चलने के बाद भी तेजी तेजी वो लोग चल रहे थे, या दूरी तय हो ही नहीं पा रहे, मतलब क्या हो रहा है, चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही थी, जल्दी रास्ता रिसोर्ट का आ नहीं रहा था। किसका रास्ता, बेनालियम बीच का। रिसोर्ट से ये लोग निकल चुके थे। अरब सागर देखने का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। बोल रहे भैया अरब सागर जो अपना ये क्या है, गोवा का है क्या बेटा, ये सब अरब सागर है। ठीक है, अरबियन सी। तभी अचानक लहरें की आवाज़ सुनाई दी, जो किसी रणभेदी की तरह, एकदम रणभेदी भैया लगता है कि कोई कुछ टूटने वाला, एकदम पहाड़ टूटने वाला भैया। बोलने लगे यार तुम रणभेदी हो क्या भैया, मतलब एकदम खतरनाक आवाज़। हम सभी दौड़ पड़े, सड़क पीछे छूट गई थी, इसलिए रेत पर तेज़ी से दौड़ना मुश्किल हो रहा था। भाई सड़क पीछे छूट गई थी, पूरा रेत ही रेत था, समुद्र के बाहर। आपको ये चीज़ें तो बेटा बेटा पता ही है, तो क्या हो जाता है आपकी, फिर भी धंसे हुए पैरों की पूरी ताकत से उठा उठा कर भाग रहे थे। एकदम मज़ा आ रहा था भाई, आज बीच देख के मज़ा ही लेंगे, सीधी सी बात है। कोई भी चीज़ पहली बार देखो समुद्र जैसे, तो एकदम मज़ा आता है भाई, यहाँ लगता है कि जन्नत में आ चुके हैं। ठीक है, रेत पर तेजी से दौड़ना मुश्किल हो रहा था, फिर भी क्या बोल रहे, धंसे हुए पैर उनका धंस जाता, किसमें, बालू में, रेत में, लेकिन ताकत लगा उठा उठा कर भाग रहे थे, क्योंकि क्या करना, देखना, समुंदर देखना था उनको। खूबसूरत समुंदर देखते ही मैं उसमें जाकर लिपट गया, एकदम देखे खूबसूरत समंदर, उसमें क्या गए, जाके लिपट गए, नहाने लगे। इधर बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए, और जो बच्चे थे उनकी फैमिली थी, क्या हुआ है, बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए। अभी बच्चे क्या होता है, कभी कभी जुहू आप जाते हो मुंबई में, वर्सोवा वगैरह, क्या होता है, हम बचपन में क्या करते थे, घर वगैरह बनाते थे, एकदम मज़ा आता था भाई, पानी आएगा इसमें मज़ा आएगा। यही क्रम चलता रहा। मैंने इन बच्चों से सीखा कि जीवन में आशावाद हो तो कोई काम संभव नहीं है, असंभव नहीं है। बोल रहे कि आशा होना चाहिए यार, कि नहीं आज नहीं होगा कल होगा, आज मेहनत करेंगे तो कल करेंगे, आज नहीं करेंगे। लेकिन बेटा अगर हम कुछ ना कुछ अगर रोज कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए ये चीज़ आपका होने वाला ही है, उसमें कोई दिक्कत उक्कत नहीं है। ठीक है, शाम गहराने पर हम किनारे पर बैठ गए। जब शाम हो गई तो क्या वो लोग किनारे पर बीच के बैठ गए। मानो हर लहर कह रही हो कि बनने के बाद मिटना ये नियत है, यही जीवन का। बोल रहे हैं कि हर ये लहर बता रही है कि बनने के बाद मिटना, इस मिट्टी में मिलना, ये तो तय है, ये तो संभव है, यही क्या है जीवन का एक सत्य है कि जो बना है वो बेटा क्या होगा आपका, मिटेगा जरूर, बर्बाद जरूर होगा, आज है कल नहीं रहेगा। यही तो बेटा सत्य है जीवन का। बाकी सब चीज़ तो झूठ झूठ है, लेकिन यही तो सत्य है कि जो आया हो जाएगा, जो बना है वो बिगड़ेगा। यहाँ एक मज़ेदार दृश्य भी देखने को मिला। लहरों की आवाज़ के बीच पक्षियों की टी टी की आवाज़ भी आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेती। तो क्या लहरें तो आ रही थी, लेकिन जो अपने वहाँ पे पक्षी थी, बड़ी बड़ी टी टी करती थी, तो भी क्या उनकी आवाज़ बहुत ही अच्छी लगती थी, सुरीली लगती। तो क्या करती थी, वो भी क्या करती थी, अपनी आवाज़ वगैरह बेटा खींच लेती थी, क्या करती थी, अपने ओर आकर्षित कर लेती थी। ठीक है, हाँ। अब यहाँ क्या बचे, ये पक्षी
लहरों के साथ बहकर आई मछलियों का शिकार करने के लिए किनारे पर ही मंडराते रहते हैं। क्या बोल रहे हैं कि ये पक्षी जो थे क्या कहते थे, जो अब मछलियाँ थी उस समंदर की, उस बीच की, उसके तलाश में रहते थे कि जो पानी के साथ आएंगे, लहरों के साथ बह के मछलियाँ आएंगी, उनका शिकार करेंगे और अपना जीवन यापन करेंगे, अपना पेट भरेंगे। लेकिन जब तेज हवा के कारण एक ही दिशा में सीधे नहीं उड़ पाते तो सुस्ताने के लिए किनारे पर बैठ जाते हैं। क्या होता है, कभी कभी तेज हवा आती है बेटा समंदर से, तो क्या हो जाता है कि सीधे नहीं उड़ पाते, फिर क्या होता है, सुस्ताने मतलब क्या होता है बेटा, आराम करने के लिए क्या हो जाता है, ये किनारे पर बैठ जाते हैं। यहाँ बैठे कुत्तों को इसी बात का इंतजार रहता है, मौका मिलते ही वो उन पर झपट पड़ते हैं। तो क्या होता है, मच्छी किसको खा रहे, सॉरी ये पक्षी लोग मच्छी खा रहे हैं, मच्छी किसको खाएंगे, सॉरी ये अपना क्या हो रहा है, मच्छी कौन खाएगा, पक्षी, और पक्षी कौन खाएगा, कुत्ता। तो कुत्ते लोग बैठे रहते हैं कि आओ उड़ के तुम्हारा शिकार करूँ और अपना पेट भरूँ। फिर क्या होता है, लेकिन बेचारे कुत्तों को सफलता कम ही मिल पाती। क्या होता है, कुत्तों को सफलता कम ही मिल पाती, सीधी सी बात है। इतना ये लोग पक्षी क्या होता है बेटा, बहुत ही एकदम फुर्तीले, देख रहे हो एकदम ऐसे एकदम हवा के जैसा, बोलते हैं ना यार हवाई जहाज इन लोग को देख के ही बनाई गई, सीधी सी बात है। तो ये लोग इतने हवाई जहाज की तरह उड़ जाते हैं, ठीक है। पक्षियों का बैठना, कुत्तों का दौड़ना और पक्षियों का टीटी कर उड़ जाना, यह दृश्य सैलानियों को अच्छा मनोरंजन करता है, सीधी सी बात है। क्या है, पक्षी आगे बैठती, फिर कुत्ते दौड़ते, पक्षी उड़ जाती है, ये लोग परेशान रहते हैं कि यार कब तक शिकार मिले। तो क्या होता था, सैलानी जो वहाँ पे घूमने लोग फिरने वाले लोग गए थे, उनको क्या होता था, मनोरंजन भी करवाता है। इधर जैसे सूर्य देवता ने विदा ली, वैसे ही चंद्रमा की चांदनी में नहाकर समुद्र का नया चेहरा नजर आने लगा। अब समुद्र स्याह और भयावह दिखने लगा। क्या होता है, सूर्य देवता ने जब क्या होता है, सूर्य अस्त हो जाता है, सूर्य देवता विदा लेते हैं, चंद्रमा की चांदनी में नहाकर क्या हो जाता है, एकदम चंद्रमा एकदम उग जाती है, पानी के ऊपर लगता है कि आज चंद्रमा यहाँ पे बैठी हुई है। तो क्या हो जाता है, एकदम चांदनी में नहाकर समुद्र का नया चेहरा नजर आने लगता है और समुद्र का एकदम भयावह हो जाता है बेटा। समुद्र की एक खासियत है कि बेटा शाम आते हैं तो उनकी लहरें तेज हो जाती हैं, पानी उसमें बढ़ जाता है। ये क्या है, एक बेटा प्राकृतिक देन है, ओके। हाँ, अगले दिन हम क्या बोला बेटा यहाँ पे आपको, अगले दिन हम बस से गोवा घूमने की योजना बनाई। क्या बोले भैया कि अगले दिन क्या करी, मैंने बस से गोवा घूमने की योजना बनाई। वैसे घूमने फिरने के लिए यहाँ बाइक आदि किराए पर मिल जाती है और उन पर ही घूमने का मज़ा भी आता है। सीधी सी बात है कि बाइक से घूमेंगे, हवा लगती है, मज़ा आता है यार, अपने यहाँ से जहाँ चलना वहाँ चलो, कोई दिक्कत है वह नहीं। लेकिन बच्चों के कारण हमने बस से जाना मुनाफिक की, सीधी सी बात है, बच्चे हैं, यहाँ गिर जाएंगे, चोट वगैरह लग जाएगी, बच्चे भी हैं, फैमिली है, तो फिर कहीं कुछ अगर दिक्कत हो गई, गिर गया, चोट लग गया, तो पूरा क्या होगा, पर्यटक का मज़ा ही बदल जाएगा। फिर क्या हुआ, बच्चों को जब उन्होंने क्या किया, बस से जाना मुनासिब सबसे मुनासिब मतलब क्या होता है बेटा, अच्छा समझा। यहाँ सी फूड की अधिकता होने के कारण शाकाहारी पर्यटकों को सुस्वादु भोजन की समस्या से भी दो चार होना पड़ता है। वह बोल रहे हैं भैया, सीधी सी बात है, समंदर वगैरह बहुत ज़्यादा है तो मच्छी वगैरह पूरा बनती है, सब मच्छी वगैरह, सीधी सी बात है। सी फूड मतलब क्या होता है बेटा, समुद्री, सी फूड मतलब बोलते हैं जो मछली वगैरह जो भी अपने ज़्यादातर क्या होता है, सी फूड इसको बोलते हैं, मछली वगैरह जो भी मोस्टली क्या आते हैं अपने ये अपने नॉन वेज में आते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं सी फूड, जो आपको समुद्री में मिलते हैं सब खाने वाने में चीज़ें, केकड़ा, मच्छी वच्छी, इसको बोलते हैं सी फूड। तो वहाँ पर जो आपके शाकाहारी वाले भोजन है भैया, इनको दिक्कत हो जाती है। फिर क्या होता है, काफ़ी भटकने के बाद अच्छा भोजन मिल गया तो समझो किस्मत, क्या हो जाता है, किस्मत और जेब तो ढीली ही हो ही गई। यह समस्या हमें पहले से पता थी, इसीलिए हम क्या हो जाता है, इनको जो शाकाहारी थे भैया उनको भोजन मिलना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मिल जाता है, जहाँ मिलता है भैया पूरा का पूरा पैसा खर्चा हो जाता है, क्योंकि जानता है ना कि मजबूरी के फ़ायदा बेटा सब उठाते हैं, ठीक है। हाँ, सीधी सी बात बोलूँ तो, ओके। हाँ, अब यहाँ क्या है, अपने रिसोर्ट के स्यूट में उपलब्ध किचन में ही भोजन करते थे। जहाँ पर इनका कमरा वगैरह बुक था, वहाँ पे क्या करते थे, भोजन वहीं पे करते थे। सबसे पहले हम अंजुना बीच पहुँचे। सबसे पहले बेटा कहाँ पहुँचे, अंजुना बीच पहुँचे। गोवा में छोटे बड़े करीब कितने हैं अपने,
कितने बीच हैं? 40 बीच है। कितने बीच है बेटा? अपने 40 बीच है, ठीक है। हाँ, कितने बीच हैं? 40 बीच हैं बेटा। थोड़ा दिख नहीं रहा है, यहाँ पे धुंधला है। ओके, तो आप देख लेंगे 40 है कि 80 है। बीच है, लेकिन प्रमुख 7 है 8 ही है। सॉरी, ये 40 है बेटा, दिखाई से रहा है। क्या बोल रहे हैं कि प्रमुख बीच कितने अपने 7 से 8 है। अंजुना बीच नीले पानी वाला क्या है? जो अंजुना बीच है, कौन सा पानी है इसमें? नीले पानी वाला। ये याद रखो बेटा, आपके आंसर में आएंगे। पथरीला बहुत ही खूबसूरत है। अंजुना बीच कैसे है बेटा? नीले पानी वाला है और पथरीला बहुत ही खूबसूरत है। इसके एक और लंबी सी पहाड़ी है जहाँ से बीच का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा नीचे उतर, क्या बोल रहे हैं कि इस समुद्र में तक थोड़ा जाने के लिए क्या होता है? नीचे उतरना पड़ता है। नीला पानी काले पत्थरों पर पछाड़ खाता रहता है। क्या? नीला पानी काले पत्थरों पर क्या होता है? पछाड़ खाता रहता है। मतलब पछाड़ मतलब पीछे आता रहता है। पानी ने काट काट कर इन पत्थरों को कई छेद कर दिए। पानी ने क्या किया? पत्थरों को काट काट कर इनके अंदर छेद कर दिए, जिसमें ये पत्थर कमज़ोर भी हो गए। सीधी सी बात है, कोई भी छेद कर दो, खोखला हो गया तो क्या होगा? वो कमज़ोर हो जाते हैं। साथ ही समुद्र के काफ़ी पीछे हट जाने से कई पत्थरों के बीच में पानी भर गया है। क्या हो जाता है कि पीछे आने की वजह से, पीछे हट जाने की वजह से क्या हो जाता है? पानी जब चला जाता है पत्थरों में तो पानी भर गया है। इससे वहाँ काई ने अपना घर बना लिया। काई मतलब क्या होता है बेटा? काई एकदम रहता है अपना, ये अपना ग्रीन ग्रीन, उसमें क्या होता है? बहुत फिसलता है पैर वगैरह बेटा। पैर पड़ जाने बेटा, हाथ पैर सब टूट जाएंगे, पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसी में हाथ पैर सब चले जाएंगे, गंवा देंगे, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसको बोलते हैं काई, बोलते हो। क्या होता है? बहुत फिसलता है बेटा काई। क्या बोलते हैं इसको? काई बहुत फिसलता है बेटा। फिसलने का डर हमेशा लगा रहता है, लेकिन संघर्षों में ही जीवन है, इसीलिए यहाँ घूमने का भी अपना अलग आनंद है। बोल रहे हैं यार, संघर्षों में जीवन है, फिसलने का डर तो हमेशा रहता है, लेकिन क्या कहते हैं, इसका घूमने का आनंद ही अलग है। सीधी सी बात, जहाँ परेशानी है वहाँ घूम के आने का मजा ही कुछ और है। यहाँ युवाओं का दल तो अपनी मस्ती में डूबा रहता है। युवा एकदम हमारे जैसे एकदम युवा है, 22 साल 21 साल, एकदम मजे लेते रहते हैं भाई। चल एकदम आनंद लेके आए। लड़कियों का भी यही हाल है बेटा। चल पापा के परिया घूम के आते हैं, ठीक है। हाँ, पापा के परियों, देखो यहाँ पे आगे। लेकिन परिवार के साथ आए पर्यटकों का ध्यान अपने बच्चों के खतरों में से सावधान रहने का दिशा निर्देश देने में ही लगा रहता है। भैया आगे मत जाओ, यहाँ मत जाओ, फिसल जाओगे, गिर जाओगे, टूट जाएगा, अंदर चले जाओगे। ये भी क्या होगा? जितने अपने पर्यटक हैं उनके क्या करते हैं? अपने बच्चों के हमेशा देखभाल करने में उनका ध्यान लगा रहता है। मैंने देखा कि समुद्र किनारा होते हुए भी बेनालिया बीच तथा अंजुना बीच का अपना अपना सौंदर्य है। बोल रहे कि समुद्री किनारा दोनों भी है, बेनालियम में भी है और कहाँ पे है? अंजुना बीच। लेकिन अपना अपना सबका सौंदर्य है, सबका अपना अपना प्राकृतिक चीज अलग है। बेनालियम बीच रेतीला तथा उथला है। बेनालियम बीच कैसा है बेटा? रेतीला है तथा उथला है। यहाँ उथला मतलब क्या होता है? थोड़ा ऊंचा टाइप का है बेटा, ठीक है। यहाँ मछुआरों की पहली पसंद जो बेनालियम बीच है, क्या है बेटा? मछुआरों की पहली पसंद है। जैसे बोलते हैं हमारे बच्चों की पहली पसंद क्या है? महाराष्ट्र बोर्ड लैंग्वेज यूट्यूब चैनल। वैसे क्या थी मछुआरों की? कौन सा बीच? बेनालियम बीच। सॉरी, यहाँ पे क्या था? बेनालियम बीच क्या था? मछुआरों की पहली पसंद। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। यहाँ पे क्या होता है बच्चा? बेनालियम बीच में सुबह सुबह बहुत ही भारी मात्रा में, बड़ी मात्रा मतलब बहुत ज़्यादा मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि इतनी सारी मछलियाँ स्थानीय बाज़ारों में बेची जाती हैं। स्थानीय मतलब वहाँ के नज़दीक बाज़ारों में बेची जाती है। इनका निर्यात बिल्कुल भी नहीं होता। निर्यात मतलब क्या होता है? यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं होता, वो स्थानीय मार्केट में, बाज़ारों में बेच दिया जाता है। इसके विपरीत अंजुना बीच गहरा और नीले पानी वाला है, या बॉलीवुड की पहली पसंद है। भैया बोल रहे हैं कि जो अपना ये बेनालियम बीच था, क्या था? मछुआरों की पहली पसंद। लेकिन जो अंजुना बीच है और गहरा भी है और नीला पानी वाला भी है, लेकिन भैया ये बॉलीवुड का क्या है? पहली पसंद है। यहाँ पे क्या होता है? अपना ये शूटिंग वगैरह बहुत होती है। अपने सलमान बाबू, शाहरुख खान और जितने बॉलीवुड के एक्ट्रेस वगैरह एक्टर हैं, उनकी क्या है? पहली पसंद है। यहाँ कई हिट फिल्में की शूटिंग हुई है, बहुत सारी फिल्में हिट है जो उनकी शूटिंग भी यहाँ पे है। दोनों बीच
व्यावसायिक हैं, पर मूल अंतर व्यवसाय की प्रकृति का है। इसमें बाद हम लोग दिन भर फर्जी शहर देखते रहे। यहाँ पे व्यवसाय दोनों पैसे कमाते हैं, लेकिन दोनों का क्या तरीका अलग अलग है, ठीक है। फिर क्या हुआ, दिन भर फर्जी शहर देखते रहे। इसके बाद क्या हुआ कि ये लोग क्या करने लगे, लेखक विनय शर्मा जी पूरा फर्जी शहर ही देखते रहे। घूम फिर कर शाम को हम कलिंगुड बीच पर पहुँचे। यह काफ़ी रेतीला तथा गोवा का सबसे लंबा बीच है। कितना बोल रहे भैया? रेतीला तथा गोवा का सबसे लंबा बीच कौन है? कलिंगुड बीच, लेकिन 3 से 4 किलोमीटर तक फैला है। बाप रे, कितना है? 3 से 4 किलोमीटर। बाप रे बाप, क्या ये फैला हुआ है। यह पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। यहाँ पे क्या होता है बेटा, पर्यटक घूमने वाले अपने बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं, बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में आते हैं। यही कारण है कि स्थानीय लोगों के व्यवसाय का केंद्र भी है। यहाँ पे क्या होता है, जो स्थानीय लोग जो वहाँ पे रहते हैं, नज़दीक पास में रहते समंदर के बीच में, उनका व्यवसाय भी वहाँ पे हो जाता है, अच्छा खासा बिक्री वगैरह हो जाती है। यहाँ कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स भी होते हैं। यहाँ पे क्या है, बहुत सारे वाटर स्पोर्ट भी हैं। जैसे कि वाटर मतलब क्या होता है, वहाँ पे खेलने कूदने की चीज़ें होते हैं, जिनमें कुछ तो हैरत अंगेज हैं, मतलब परेशान करने वाले हैं, जिन्हें देखने में ही आनंद आता है। आप भी अपनी रुचि के अनुसार हाथ आजमा सकते हैं। बोल रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें देखने में खाली आनंद आता है, आप भी यहाँ पे अपना हाथ रुचि के अनुसार, अपना इच्छा है तो अपना हाथ आजमा सकते हैं। मैंने कई खेलों में हिस्सा लिया, लेकिन सबसे अधिक रोमांच पैराग्लाइडिंग में ही आया। काफ़ी ऊंचाई से अथाह जलराशि को देखना जितना विस्मयकारी उतना ही भयावह है। काफ़ी ऊंचाई का कहते एकदम जलराशि को देखते वक्त कितना पानी है, एकदम बहुत ज़्यादा गहरा है, इतना ही भयावह, कितना डर भी लगता है। दूर दूर तक पानी पानी, तेज हवा और रस्सियों से हवा में लटके हम यानी और मेरी पत्नी, क्या बोल रहे हैं कि मैं और मेरी पत्नी, किसकी? विनय शर्मा जी की। किसकी? विनय शर्मा जी की पत्नी। कौन? दोनों कर रहे थे, डर भी रहे थे और खुश भी हो रहे थे। भैया क्या, उन दोनों लोग को डर लग रहा था लेखक की पत्नी जी को, और खुश भी हो रहे थे। डर इस बात का कि छूट गए तो समझो गए, और खुशी इस बात की थी ऐसा रोमांच दृश्य पहली बार देखा। बुरा अगर छूट गए तो ज़िंदगी बर्बाद, निपुर जाएंगे, बच्चा मरी जाएंगे। फिर क्या हुआ, ऐसा रोमांच दृश्य पहली बार देखा, सचमुच अद्भुत था, बहुत ही मज़ेदार था। हम यहाँ 4-6 दिन से रहे, लेकिन हमारी एक भी दिनचर्या रही। क्या बोले कि हम यहाँ 4-6 दिन रहे, लेकिन दिनचर्या एक ही रही। क्या रही? सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना, और दिन भर घूम घूर कर थक कर शाम को रिसोर्ट आकर थकान मिटाने के लिए पूल में तैरना। क्या होता है, लोग पूल में तैरते थे, थकान अपना मिटाते थे। दिन भर अपना घूमते फिरते थे, जल्दी उठते थे, सुबह नाश्ता करते थे, फिर निकल जाते घूमना फिरना, ज़्यादा घूमना फिरना है। फिर आके शाम को रिसोर्ट में थक कर तैरते थे, आकर थकान मिटा के पूल में तैरते थे। एक दिन कोलोआ बीच पर हमने बोटिंग का भी आनंद लिया। कहाँ गए? एक दिन कोलोआ बीच गए, फिर बोटिंग का बैठ करके उसमें घूमे फिरे, आनंद ले। हमने यहाँ डॉल्फिन मछलियाँ देखी। यहाँ हमने क्या किया, डॉल्फिन मछलियाँ भी देखी। हालांकि ये छोटी थी, पर बच्चों ने आनंद लिया। क्या थी, मछलियाँ छोटी थी, फिर भी क्या हुआ, बच्चों ने थोड़ा बहुत आनंद ले लिया। इस दौरान यहाँ नवरात्रि तथा दशहरा पर्व मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ पे क्या बोला, दशहरा भी था और नवरात्रि पर्व त्यौहार मनाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। अच्छा लगा भाई, दर्शन मिल गया देवी देवता भवानी भगवती का। उत्तर भारत में जिस तरह हर घर तथा गली मोहल्ले में माँ दुर्गा की घट स्थापना कर तथा लड़कियों द्वारा गरबा का पर्व मनाया। बोले उत्तर भारत जितने क्षेत्र ना बेटा, वहाँ पे क्या होता है, नवरात्र वगैरह बहुत ज़्यादा मनाया जाता है। लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, क्या उनको गरबा खेलते हैं, मज़ा आता है, अच्छा लगता है। रावण का पुतला कहीं भी नहीं जलाया जाता, सॉरी ऐसा ही यहाँ भी होता है। रावण का पुतला कहीं भी जलाया नहीं जाता। यहाँ पे क्या होता है, रावण का पुतला नहीं जलाते। सुबह से लोग अपने वाहनों की सफाई कर उनकी पूजा करते हैं, और शाम को भगवान की एक पालकी मंदिर ले जाई जाती है। क्या बोल रहे हैं, जितने लोग अपने वाहन की गाड़ी की सफाई करते हैं, धुलते हैं, उसको नहलाते हैं, साफ सफाई करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और शाम को भगवान की क्या करते हैं, पालकी निकालते हैं और मंदिर ले जाते हैं। इसके बाद एक पेड़ विशेष की पत्तियों तोड़कर लोग एक दूसरे को देकर बधाई देते हैं। क्या करते हैं, कुछ नहीं है भैया, सीधी सी बात है, पेड़ की पत्तियां तोड़कर एक दूसरे गले मिलते हैं और बधाई देते हैं। सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा है।
बोल रहे सीधी सी बात है, हर क्षेत्र की, हर राज्य की अपनी अपनी परंपरा है बेटा। इतने कम दिनों में मैं गोवा को पूरा देखा, पूरा देख समझ तो नहीं पाया, पर इतना जरूर समझ गया कि बड़े लेखक जी भैया, मैं लेखक इतने दिनों में गोवा को पूरी तरह से नहीं समझ पाया, पर इतना जरूर समझ गया कि पश्चिमी फैशन और सभ्यता में रचा बसा होने के बावजूद यह भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मता किए हुए है, इसको आत्मसात किए हुए, एकदम समेटा हुआ जो भारतीय संस्कृति है बेटा, पहनावा है, उसकी चीज़ें हैं, करना क्या है, होती क्या थी, एकदम अपने अंदर समेटा हुआ है। पर्यटक फैशन के रंग में कुछ देर के लिए भले ही स्वयं को रंग कर चले जाते हैं। पर्यटक क्या होता है, भले अपने को अच्छे दिखने के लिए क्या हो जाता है, चीज़ें बदल लें, लेकिन स्थानीय लोग अपनी सांस्कृतिक परंपरा की उंगली अब भी पकड़े हुए हैं। जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, करीब हैं, गोवा में रहने वाले लोग हैं, फिर भी अपनी जो पुरानी संस्कृति है उसको क्या हुआ, समेटे हुए हैं जैसे पहले थी। ठीक है, वो भी आज भी क्या हुआ, वहाँ की संस्कृति ऐसे है जो स्थानीय लोग हैं। बाकी पर्यटक थोड़ी बहुत क्योंकि बाहर जाते हैं, उनके फैशन, उनकी चीज़ें थोड़ा अलग रहती हैं। तो बच्चों, ये क्या हुआ आपका पाठ 5 है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाया हूँ। बच्चों पढ़ लेना, और यहाँ पे जो आपका आंसर क्वेश्चन है पूरा पढ़ो, कुछ डाउट है तो आप बोलेंगे, इसका भी क्या करेंगे अपन PDF में डाल देंगे। और बच्चों इतना अच्छे समझाया हो यार, क्वेश्चन आंसर क्या करेंगे अपन ढूंढ लेना, ठीक है अच्छे से। कोई डाउट है, परेशानी है तो बता देना। तो बच्चों मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, लव यू, जय हिंद, जय हिंदी, जय महाराष्ट्र।